नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गांजा तस्कर एक बार फिर चढ़े पुलिस के हत्थे। 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा जब्त, जुमला कीमत 13 लाख रुपए। कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया दीपावली मिलन समारोह। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री समेत वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारी हुए शामिल। और स्पंदन कार्यक्रम के तहत भिलाई में कार्यशाला, तनाव मुक्त रहने दिए गए टिप्स, आईजी हुए शामिल। स्पंदन कार्यक्रम के तहत सिविक सेंटर भिलाई में तनाव एवं भावनाओं पर काबू पाने दुर्ग रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के डीजी दुर्गेश माधवावस्थी द्वारा पूरे राज्य में तनाव मुक्त व्यवस्था बनाने स्पंदन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस कर्मचारी और अधिकारी में आपसी मेल मिलाप और अपने परेशानियों को अधिकारी के समक्ष खुलकर रखने का मौका मिलता है। इसी परिप्रेक्ष्य में सोमवार को सिविक सेंटर भिलाई में रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर से आए मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया कि तनाव और भावनाओं पर कैसे काबू पाएं। इस दौरान दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा, दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर समेत पूरा पुलिस महकमा इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। वहीं कार्यक्रम को लेकर रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज दुर्ग रेंज के जो 5 जिले हैं वहाँ के अधिकारी कर्मचारी बेसिकली तनाव और भावनाओं का प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट को, उसके ऊपर आज एक दिवसीय कार्यशाला है, जिसमें प्रमुख रूप से यहाँ के जो शहर के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर प्रमोद गुप्ता और रायपुर से एक श्रीमती सीमा तायल, इनके द्वारा वक्तव्य दिया जा रहा है। और बेसिकली जो पुलिस की जो चुनौतियाँ हैं, पुलिस के जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो कार्य के दौरान हो, चाहे ड्यूटी के दौरान हो, इसके अलावा अभी जो कोविड का समय था उसमें कई तरीके के चैलेंजेस को पुलिस ने फेस किया, जिसके कारण से जो डेली जो पुलिस में एक स्ट्रेस जो उत्पन्न होता है उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाए, क्योंकि स्ट्रेस सभी व्यक्तियों को, अगर कोई इंसान है तो सभी में किसी न किसी रूप से स्ट्रेस आता ही है, उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है, किस प्रकार से मैनेज करना है, उसी के बारे में आज इनको बताया जा रहा है, जिससे कि न केवल अपने वो कार्यस्थल पे बल्कि अपने घरों में भी स्ट्रेस को दूर करके अपनी जीवन को खुशहाल और सुखद बना पाए। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव आज की कार्यशाला का यही है, जिससे कि उनकी कार्य क्षमता में भी सुधार हो। बहरहाल इस तरह के मोटिवेशनल आयोजन पुलिस विभाग में होते रहना जरूरी है, क्योंकि इसकी मदद से पुलिस महकमा को कार्य के संपादन में नई ऊर्जा मिलती रहेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से जितेंद्र साहू के साथ रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। रिसाली स्थित वीआईपी नगर में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कांग्रेस के अन्य बड़े नेता शामिल हुए। वरिष्ठ कांग्रेस कमेटी द्वारा वीआईपी नगर में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष तुलसी साहू समेत रिसाली नगर पालिका निगम के 7 एल्डरमैन इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सर्वप्रथम सभी ने एक दूसरे को दीपावली की बधाई दी, जिसके बाद मिलन समारोह के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं नवपदस्थ सभी 7 एल्डरमैन का सम्मान गृह मंत्री द्वारा किया गया। साथ ही प्रदेशवासियों को गृह मंत्री द्वारा दीपावली की बधाई दी गई। बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ आप सबके। दीपावली के पर्व हमन प्रकाश पर्व के रूप में मनाथन।
भगवान से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करत हूँ कि आप सबके जीवन पथ में जिन अंधकार हो ही तेन दूर हो, प्रकाशित हो आपके जीवन, खूब आगे बढ़ो, यशस्वी मंगलमय जीवन हो। यही कामना, यही प्रार्थना भगवान से करत हूँ। वहीं कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा 22 महीने के कार्यकाल में किए गए सभी कार्य की जानकारी दी गई। जी, हमारे पूरा मंत्रिमंडल, हमारे पूरा सरकार, ये 22 महीना में आपने नयापन लगी और हमन कोशिश करत हन कि सीधा जनता से जुड़े योजना बनान, और मात्र योजना नहीं, ऐसे सोचबे तो बहुत अकन योजना, गोधन न्याय की, किसान के कर्जा माफ की, गोबर खरीदी आप लगी, पर एकर पीछे छिपे उद्देश्य अगर आप समझो तो आप अलग स्वरूप दिखाई दी। योजना है, चलो गोबर खरीदते हैं, किसान कर्जा माफ हत्ते नहीं, ये योजना मन के गहराई जाहू तो आप लगी। हमन हर छत्तीसगढ़िया के सम्मान कैसे सुरक्षित रहा है, हमारी ये योजना है, इज्जत का योजना है, खाली पैसा मिले की योजना न। हमन चाहतन कि हमारे छत्तीसगढ़ के हर रवैया नागरिक के, भाई मन के, बहनी मन के सम्मान बढ़े, सम्मानजनक जिंदगी हो, ये चाहे तो हमारे सरकार के द्वारा ये काम किए जा। वहीं पूरे कार्यक्रम का आयोजन दुर्ग के पूर्व जिला महामंत्री यूनुप सिद्दीकी द्वारा किया गया था, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभी ने अपनी खुशी जाहिर की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ रॉबिन बल ठाकुर की रिपोर्ट। यूनियन क्लब में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ द्वारा ऑल इंडिया एसोसिएशन के तत्वावधान में ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट चैंपियनशिप सीरीज अंडर 14 गर्ल्स एंड बॉयज का आयोजन 20 से 22 नवंबर तक आयोजित किया गया, जिसमें बॉयज सिंगल्स फाइनल में स्परित शर्मा ने हिरमन तांदी को 6-2, 6-0 से हराकर फाइनल विजेता बने। वहीं गर्ल्स फाइनल में अर्शप्रीत कौर ने नंदिका अग्रवाल के बीच मुकाबला हुआ। ये मुकाबला काफी रोमांचक रहा। खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के महासचिव गुरचरण सिंह होरा और हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक कुलदीप जुनेजा मौजूद रहे। जिला पुलिस प्रशिक्षण में 11 माह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 227 नव आरक्षक बने। इन जवानों का उद्देश्य है बस्तर में शांति और नक्सलियों का खात्मा। ये सभी 11 माह पहले 7 जिलों के नक्सल थाना क्षेत्रों से आए हुए थे, जिन्हें पीटीएस द्वारा काफी कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। इन सभी नव आरक्षकों को खाली हाथ एवं शस्त्र के साथ कई बारीकियां सिखाई गई है। इस सत्र के 117 नव आरक्षक बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं। इन सभी का आत्मविश्वास बढ़ाकर विभिन्न कक्षाओं के माध्यम से शिक्षित बनाया गया है। नक्सल प्रभावित रेंज होने से शासन की मंशा के अनुरूप नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने, बस्तर को नक्सल मुक्त कराने हेतु इन 227 आरक्षकों को भेजा जाएगा। दिन रात इन 9 आरक्षकों की ट्रेनिंग के दौरान इन्हें समय समय पर नक्सल ऑपरेशन पर भी भेजा गया था, जहां नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया गया। 9 आरक्षकों में कई जवानों के अच्छे कार्य करने से पुलिस प्रशासन द्वारा इन्हें प्रमोट भी किया गया है। आज इन सभी जवानों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और यह सभी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने तैयार हैं। बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने इन सभी जवानों को शपथ दिलवाई। वहीं बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने जवानों को दिल से बधाई दी। वहीं समर्पित नक्सली जोगा ने बताया कि वह नक्सली संगठन में 2004 से चले गए थे और 2016 में समर्पण कर दिया। नक्सली जनता को धोखा दे रहे हैं। जंगल की जिंदगी और अभी की जिंदगी में बहुत फर्क है और वे अन्य नक्सलियों से अपील भी करते हैं कि समर्पण करें और बेहतर जिंदगी जिएं। समर्पित नक्सली जोगा ने बस्तर पुलिस का धन्यवाद भी किया है। नवरक्षक बुनियादी परीक्षा आज उनके पास में परेड आयोजित की गई। ये ट्रेनिंग के पश्चात ये वापस मैदान में जाकर अपने अपने क्षेत्र में नॉर्मल पुलिसिंग के अलावा जो नक्सल विरोधी अभियान में अन्य जो भी कार्य दी जा रही है इसमें सम्मिलित होकर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया जाएगा। और विगत लगभग 11 महीने से ये ट्रेनिंग आयोजित की गई थी। कोरोना की परिस्थिति को भी देखते हुए ट्रेनिंग में कुछ आवश्यक संशोधन भी किए गए थे। इसके बावजूद भी विगत 11 महीने से लड़कियों काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग लेकर आज की डेट में पासिंग आउट होकर उन्होंने अपना बस्तर क्षेत्र की जो रक्षा के लिए, बस्तर जनता की सुरक्षा के लिए समर्पित काम करने के तहत उनके सर इसमें कुछ समर्पित नक्सली भी है। ये जो ट्रेनिंग आयोजित की गई थी बस्तर संभाग के 7 जिला का जो बेसिक जो रिक्रूटमेंट हुआ है उनके अलावा जो आत्मसमर्पित नक्सली भी है जो उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिसका आरक्षक में नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार का काफ़ी क्षेत्र में अनुभवी लोग हैं। उन लोग का इस
क्षेत्र में इस ट्रेनिंग सेशन में उनका बेसिक ट्रेनिंग दी गई थी और हमको पूरा विश्वास है मतलब इनका वापस अपने अपने जिला में जाकर तैनात होने से उधर संचालित की जाए नक्सल विरोधी अभियान के लिए काफ़ी एक बढ़त प्राप्त होगा और इन लोगों के अनुभव का फायदा उठाकर हम क्षेत्र में और कार्य योजना के तहत नक्सल विरोधी अभियान को उत्कृष्ट तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगा। इसमें कुछ हार्डकोर नक्सली भी थे जो समर्थन नक्सली इसमें शामिल हो गए। जी, इसमें दक्षिण बस्तर इलाके से जो समर्पित जो माओवादी संगठन छोड़ के समर्पित होने के पश्चात जिसका पुलिस बल में कार्य करने के लिए अवसर दिए गए थे उन लोगों को भी इसमें ट्रेनिंग कंप्लीट करके आज की डेट में फिर वापस जाकर मैदान में अपना कार्य संचालन करने के लिए उनको तैयार किया गया। मतलब मैं पहले 2004 में नक्सली रास्ता में चले गए 2004 से लेकर 2016 तक काम किए थे। कुछ जनता को तब्दील नहीं हुआ, मतलब मैं भटक गया था 2004 में। क्या पद था आपका नक्सली में, क्या काम कर रहे थे? मतलब मैं क्रिया कमांडर था यही जगदलपुर क्षेत्र में मास्कोट क्रिया कंपनी। अच्छा, आप समर्पण किए उसके बाद से अभी आप जिस पोजीशन पे हो कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब तो गाँव का यहाँ का बहुत फर्क है। पूरा आम आदमी को भी मजबूर है बोल के उसको मारपीट करना है, उसको मारना है, ऐसे हो रहे। समर्पण करने के बाद क्या किसी को आपने इस मुख्य धारा में जुड़ने के लिए प्रेरित किया है? हम प्रयास किए थे मुख्य धारा में जाने के लिए, प्रयास किए थे, मतलब भटक गए थे। अपन सही मुख्य धारा में मैं भी आया हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अपने समय कोई बड़ी घटनाओं में कोई शामिल रहे, कोई ऐसी घटना? मैं घटना में शामिल नहीं, लेकिन मास्कोट क्षेत्र में ऐसे संगठन करते थे। अच्छा, छोटी मोटी घटनाओं में कोई शामिल नहीं रहे? नहीं था। ये 227 जवान बस्तर के 7 जिले के हैं। इनमें समर्पित नक्सली भी आरक्षक बने हैं। ये सभी काफी अनुभवी लोग हैं। नक्सल क्षेत्र में सभी काम करेंगे और इसका फायदा भी बस्तर पुलिस को जरूर मिलेगा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य शिविर में स्लम बस्तियों में 238 लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराकर निःशुल्क दवाई प्राप्त की। नगरपालिका निगम दुर्ग द्वारा 2 दिवसीय मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य शिविर लगाने की योजना का लाभ स्लम बस्तियों के 238 लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण की जांच कराकर निःशुल्क दवाइयां प्राप्त की है। इस दौरान स्लम स्वास्थ्य शिविर में बस्तियों के 252 लोगों ने उपस्थित होकर नाम दर्ज कराया तथा 45 लोगों ने खून जांच कराकर ब्लड प्रेशर और शुगर का परीक्षण भी करवाया। गौरतलब है कि इस योजना का लाभ उठाने दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने वार्ड वासियों से अपील कर कहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए निःशुल्क जांच करवाइए और निःशुल्क दवाइयां भी प्राप्त करिए तथा मजदूर कार्ड का पंजीयन कराकर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी लेवे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कर्ज से परेशान किसान के आत्महत्या से किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने दुर्ग कलेक्टर से चर्चा कर शासकीय सहायता प्रदान की जाने की मांग की। बोरी थाना क्षेत्र स्थित ग्राम डोमा के किसान द्वारा कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली गई थी, जिसके चलते सोमवार को किसान मोर्चा के अध्यक्ष रत्नेश चंद्राकर द्वारा दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से चर्चा कर परिवार को 5 लाख सहायता निधि दिए जाने की मांग रखी। इसे लेकर जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा ने न्यूज टीम को जानकारी दी। ये किसान था जो प्रधानमंत्री आवास के लिए लिया हुआ और समय पर नहीं बनने के कारण वो अपना 50,000 का कर्ज लेकर उसका शुरुआत किया था और इसी बीच इन कर्जों को छूटने के लिए उन्होंने जो और धान बेचने की कोशिश की तो चूँकि क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने ये डिसाइड कर दिया है कि धान 1 दिसंबर को खरीदना है तो उसके पहले इन्होंने बेचने की कोशिश की। मंडी में इनका धान 1100-1200 में ही बिक पाया और इन परिस्थितियों को कर्ज नहीं पटाने के कारण और बहुत माली हालत खराब हो जाने के कारण किसान ने सुसाइड कर लिया। क्या मांग किया आपने? हमने मांग की है कि शासन ऐसी नीति न बनाए जिसके कारण किसानों को सुसाइड करना पड़े और इस किसान को जिसने सुसाइड किया है उनको मुआवजा के रूप में 5 लाख राशि दी जाए। कलेक्टर से द्वारा चर्चा में क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और एसडीएम ने क्योंकि इनके पिताजी के नाम पे जमीन है इनके नाम पे नहीं है करके इनको कर्ज नहीं दिया है तो उसकी जानकारी करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्यों कर्ज नहीं दिया है।
एसटी, एससी व ओबीसी समाज के 16 सूत्री संवैधानिक मांगों को लेकर सोमवार को दुर्ग कलेक्टर रैली निकालकर पहुंचे लोगों ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा। आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ संयुक्त आंदोलन महासंघ छत्तीसगढ़ बैनर तले सोमवार को संघ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में माल्यार्पण किया। साथ ही अपनी मांग को लेकर नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन राज्य स्तरीय प्रांतीय रैली व प्रदर्शन का आगाज कर विभिन्न मुद्दों पर अपनी 16 सूत्री मांग को लेकर दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसे लेकर संघ के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को जानकारी दी है। में क्या है कि जो देश में आज समस्या आन पड़ी है, जैसे निजीकरण जो धड़ल्ले से किया जा रहा है, मेन पूरे देश में आज ये स्थिति आ गई कि सेल, गेल, भेल, एनटीपीसी, आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ले लो, चाहे बीएसएनएल ले लो, रेलवे ले लीजिए, एयरपोर्ट ले लीजिए, आज इतने धड़ल्ले से जो आज प्राइवेटाइजेशन का दौर पूरे देश में चला आ रहा है। तो जो यहाँ के बहुसंख्यक लोग जो है दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग जो रिजर्वेशन का फायदा लेके आज उनकी दूसरी पीढ़ी आज एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंची है अपना जीवन यापन करने के लिए, आज उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या इस देश में पैदा हो गई है। क्योंकि आज आप लोगों ने सुना होगा कि एक बीजेपी के बड़े नेता ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा था कि हम देश में ये स्थिति ला देंगे आरक्षण की कि रहे और ना रहे उसका एक ही मतलब हो जाएगा। तो वो उनकी बात एक एक शब्द आज चरितार्थ हो रहा है। आज देश में जिस तरीके से धड़ल्ले से प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, हमारे लोगों का आरक्षण समाप्त हो गया है करीब करीब लगभग, क्योंकि आरक्षण की बदौलत हमारे लोग आज एक दूसरी पीढ़ी अच्छी पोजीशन में आई थी जो आज पोजीशन, उसके अलावा इन वर्गों को हर फील्ड आप देख लीजिए, वर्ग का हर फील्ड छूता है, ना वो ट्रेडिंग में है, ना बिजनेस में है, ना व्यापार में है, ना इंडस्ट्रीज में है, ना किसी इसमें है। आज आप लोग क्या करेंगे? हम लोग का जो पूरे देश में एक 26 नवंबर को देशव्यापी आंदोलन के उसी तारतम्य में हम लोग स्टेट में, यहाँ छत्तीसगढ़ स्टेट में SC/ST के विभिन्न संगठन जैसे अजाक्स हो गया, परिसंघ हो गया और आदिवासी सेवक संघ हो गया और तमाम तरह के जो जितने भी SC/ST के संगठन है, संयुक्त मोर्चा हो गया, ये सब मिल के एक महासंघ हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में बनाया है। और महासंघ मिल के एक 26 तारीख को रायपुर में बहुत बड़ा एक महाआंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। उसके तहत हम लोग जो स्टेट की भी जो समस्या है उसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे आप सभी को मालूम होगा नहीं हो पाया है, और ऊपर से आप देखिए कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमारे लोगों की सभी नौकरियां खत्म कर दी गई है। आज ठेका प्रथा देख लीजिए, आउटसोर्सिंग देख लीजिए, प्राइवेटाइजेशन देख लीजिए, हर तरफ ये स्थिति आन पड़ी है कि हमारे लोगों को रोजगार के लिए लालच ज़्यादा इन वर्गों पे बढ़ गया है कि वे अपने आप को सर्वाइव करने की स्थिति में नहीं है। तो आज ये हमको एकजुट जब तक हम हो के एक आंदोलन बड़ा खड़ा नहीं करेंगे इस देश में, तब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। एक संविधान ही ऐसा था, संविधान के बदौलत ही हम आज इस स्थिति में। बहरहाल मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। देखना है इनकी मांगों का असर आने वाले दिनों में कितना और कैसा पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई वासियों को मेरा नमस्कार। हम सब कोविड संक्रमण के इस दौर में लगातार अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को वापस उसी दौर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। भिलाई जो एक ऐसा शहर है जहां कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी प्रांतों के, सभी धर्मों के, सभी समाजों के लोग रहते हैं, इस शहर में कोविड संक्रमण के दौर में हर एक समाज के लोग आगे बढ़कर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर जिसको ज़रूरत थी मदद की, उसकी मदद करने के पूरी प्रयास किए है। भिलाई नगर निगम ने इस कठिन दौर में भी पहले हमारी बहनों को रोज़गार के अवसर दिलाने के लिए मास्क जो निगम की तरफ से वितरित हुए वो महिला समूह द्वारा बनाए गए। अब दिवाली का समय है तो मूर्तियां और गोबर से बने हुए दिए बना रही। ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारी बहनें स्वरोजगार की ओर बढ़ रही हैं। वो अपने परिवार के खर्च में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रही हैं और ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि भिलाई की जागरूक जनता प्रोत्साहन बढ़ाना भी जानती है।
इस दिवाली में हम लोगों को हमारे रेडी वाले भाइयों को मदद करनी है, हमारे कुम्हार साथियों के लिए, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो एक परिवार को रोशन करके नहीं मनाया जा सकता। दिवाली में प्रभु रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस आए थे तो पूरी अयोध्या में दिवाली मनी थी, पूरे देश में दिवाली मनी थी और ये देश का त्योहार है। हम सबको हर परिवार के घर रोशन हो, हर परिवार में खुशी आए, उसके लिए भी हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना है, हमारे कर्तव्यों को निभाना है। मेरा अपील है हमारी समूह की बहनों के द्वारा जो दिए बनाए जा रहे हैं, जो गोबर की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, ये आप लोग भी अपने अपने घर रोशन करने के लिए इस्तेमाल करें, इसको जरूर खरीदें। हम लोगों ने पिछले समय में भिलाई मदर्स मार्केट की नींव रखी है। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि हजारों बहनें अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में अपनी भी भागीदारी बनाएं। सभी मेरी माताओं को, बहनों को, सभी युवा साथियों को, सभी वरिष्ठों को दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई। हर साल की तरह इस साल भी ये दीपावली आपके लिए खूब खुशियां लाए, खूब सारी आपके लिए समृद्धि लाए, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. सहेली गोल्ड सुरक्षा बंधन। आइए समझते हैं कैसे होगा सिर्फ आपका फायदा। सोने का भाव कम हो जाए तो आपको ज्वेलरी मिलेगी आपकी डिलीवरी वाले दिन के रेट पर। सोने का भाव बढ़े तब भी आपको ज्वेलरी मिलेगी बुकिंग के समय वाले रेट पर। गोल्ड सुरक्षा योजना के तहत गोल्ड का भाव बढ़े या घटे आपका फायदा निश्चित है। सोने का भाव घटे तो भी आपको ज्वेलरी मिलेगी खरीदने वाले दिन के भाव पर। सहेली ज्वेलर्स की सभी शाखाओं पर खरीदी करने से पाए दोहरा लाभ। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी का आज का भाव 47,200 रूपए प्रति 10 ग्राम। प्रत्येक 7,500 की खरीदी पर पाए लाखों के उपहार जीतने का मौका। आज ही बुकिंग कराएं और लाखों के उपहार जीतने का मौका पाएं। लकी ड्रॉ निकलने की तारीख 25 नवंबर 2020। 2 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। स्थान सहेली ज्वेलर्स, सिविक सेंटर भिलाई। सहेली ज्वेलर्स दुर्ग, भिलाई, उतई,
गुंडरदेही सिरसा रोड से। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन, विशेष देखरेख में। कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता: बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर: आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भाजयुमो द्वारा दिए गए ज्ञापन के बाद भी जिला अस्पताल में हुई मारपीट की घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भाजयुमो ने गृह मंत्री का पुतला दहन किया। जिला अस्पताल के डॉक्टर के साथ मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी NSUI के नेता सोनू साहू को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर जिला भाजयुमो द्वारा दुर्ग SP व CSP को ज्ञापन दिया गया था, जिस पर कोई कार्रवाई न होता देख आक्रोशित भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला दहन किया। जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन के नेतृत्व में भाजयुमो कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार नारेबाजी करते हुए पुराना बस स्टैंड में पुलिस बल की मौजूदगी में पुतला दहन किया गया, जिसमें लगातार पुलिस द्वारा पुतला को न जलाने दिए जाने को लेकर खिंचाताने का प्रयास भी किया जाता रहा। इसे लेकर भाजयुमो अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री और कांग्रेस सरकार ने एक नारा दिया है, गढ़बो छत्तीसगढ़। किस तरह से छत्तीसगढ़ को गढ़ा जा रहा है ये लगातार हम देख रहे हैं। कांग्रेस के छात्र संगठन के अध्यक्ष जो सोनू साहू है और पूरे लगातार कांग्रेसियों का गुंडागर्दी चरम पर है। अभी विगत दिनों जिला अस्पताल में डॉक्टर के साथ बेरहमी से मारपीट किया गया था। इसके अलावा इन्होंने प्रधानमंत्री का भी पुतला जलाया था, जिसकी शिकायत हम लोगों ने किया था। और केस दर्ज होने के बाद मारपीट का अब तक के मुख्य आरोपी फरार है।
पूरे लोग जानते हैं कि वो मुख्य आरोपी शहर में घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि फरार उसकी खोजबीन हो रही है। हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक जी को और नगर पुलिस अधीक्षक जी को ज्ञापन दिया था और हम लोगों ने चेतावनी दिया था कि 24 घंटे के अंदर अगर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम पुतला दहन करेंगे। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा इस पुतला दहन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो उनका गृह क्षेत्र है, भूपेश बघेल उनका गृह क्षेत्र है, मुख्यमंत्री इनका पुतला दहन किए हैं। और हम सब आज आंदोलन का आगाज करते हैं और चेतावनी देते हैं कि यदि शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो इस आंदोलन का विस्तार होगा और मंडलवार और मंडल से फिर वार्ड और गांव तक के पुतला जलेंगे। इस बात को चेतावनी समझे और हम सब एक बार फिर कहते हैं कि प्रदेश सरकार को अपने कांग्रेसियों की गुंडागर्दी में लगाम लगानी चाहिए। जिला अस्पताल के डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर भाजयुमो ने मोर्चा खोला है और राज्य के गृह मंत्री का पुतला भी जलाने की कोशिश की है। देखना है इनके आक्रोश का असर आने वाले दिनों में कितना और कैसा पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश में निवासरत तेलुगु समाज के उत्थान के लिए तेलुगु जनशक्ति अभियान समिति का गठन किया गया था, जिसके 1 वर्ष पूर्ण होने पर समिति के सदस्यों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जोन स्तर पर समिति का कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों को कार्यभार सौंपा गया। तेलुगु जनशक्ति अभियान अपने गठन के समय से ही तेलुगु समाज के उत्तरोत्तर विकास एवं उत्थान की दिशा में पूरी कर्मठता के साथ कार्य कर रहा है। इस समिति के 1 वर्ष पूर्ण होने पर समिति के सदस्यों द्वारा एक परिचय सम्मेलन का आयोजन चरोदा के ग्राम नंदौरी में किया गया, जहां इस मौके पर विगत 1 वर्षों से समिति के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया। वहीं आने वाले वर्ष में सामाजिक उत्थान के लिए किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही समिति और बेहतर ढंग से कार्य कर सके, इसके लिए समिति के कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें एक नए संरक्षक सहित जोन स्तर पर पदाधिकारियों का चयन कर उन्हें कार्यभार सौंपा गया। सभी नवनिर्मित पदाधिकारियों ने समिति के अध्यक्ष एवं संरक्षकों के मार्गदर्शन में और बेहतर कार्य करने की मंशा जाहिर की। सभी नवनिर्मित पदाधिकारियों का पुष्पहार से बारी बारी स्वागत किया गया। इस मौके पर समिति के कोषाध्यक्ष का जन्मदिन भी समिति के सदस्यों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। तेलुगु जनशक्ति अभियान समिति के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए समिति द्वारा तेलुगु समाज के हित में लगातार कार्य करते रहने की बातें कही गई। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गठित करके 1 साल हो गया है। अच्छी तरह सबको परखने के बाद ही हम लोग विस्तार रूप से पद का निर्वाह किया है। 2 महीना पूर्व हम लोग पद का निर्वाह किया संरक्षक का, आज संरक्षक पद का भी निर्वाह किया है। आज एक्चुअली पिकनिक के नाम था, मगर माइंड वॉश करने के लिए हमारे इसमें बुजुर्गों का जो आशीर्वाद भी हमको चाहिए। और आज के डेट में तेलुगु जनशक्ति अभियान के एक यही सोच है, जितने तेलुगु समाज के हैं तेलुगु भाई, उनको एक मंच पे लाने का हमारा एक मकसद है। और इस पे कोई जाति पे नहीं जा रहे, तेलुगु भाषा बोलना चाहिए व्यक्ति, उनको एक मंच पे ला रहे। युवा को जोड़ने का कारण बताएं, आज के डेट में युवा जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, उनको देख के हम लोग को भी ऊर्जा आ जाता है और उनका एक प्रेरणा है। हम लोग कर चुके हैं, उनको देख के भी हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तेलुगु जनशक्ति अभियान का 1 वर्ष पूर्ण होने पर 1 वर्ष का मिलन समारोह और दीपावली का भी मिलन समारोह था, तो तेलुगु जनशक्ति अभियान के सभी प्रतिनिधि मंडल इस समारोह में हिस्सा लिए और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और गर्व की बात है। आज आपका जन्मदिन भी है और आपके जन्मदिन पे तेलुगु जनशक्ति अभियान ने एक जिम्मेदारी भी सौंपी है। क्या महसूस कर रहे हैं और किस तरह से जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे? तेलुगु जनशक्ति अभियान का जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो हम सोच भी नहीं सकते। और पूरे प्रतिनिधि मंडल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरा आज जन्मदिन यहाँ पर ग्राम नंदौरी में मनाए, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे प्रतिनिधि मंडल और सभी लोग मिलकर यहाँ पे ग्राम नंदौरी में तेलुगु जनशक्ति अभियान के 1 वर्ष पूर्ण होने के इस उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आज इस आयोजन में तेलुगु जनशक्ति अभियान के क्षेत्रवार में यानी अपने अलग अलग जोन में लोगों को प्रतिनिधि का अपने सदस्य चुना गया है, जिसमें उनको अपना कार्यभार दिया गया और एक संरक्षक को नियुक्त किया गया। और जिस प्रकार से समिति का विस्तार हुआ है, जी कार्य भी बढ़ेगा, किस तरह से मैनेज करेंगे? कार्यभार बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि हमारे तेलुगु जनशक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी तेलुगु भाई हैं सबको एक मंच पर लाना है। इसके लिए जोनवार सबको कार्यभार दिया गया है। आज उसी का शपथ ग्रहण कराया गया है, उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं
और सबके अपने अपने जो जोन वाइज हैं अपने अधिकारों का निर्वहन करेंगे। मैं आशा करता हूं जिससे तेलुगु जनशक्ति अभियान और आगे उन्नति। सभी को देखा गया है, परखा गया अध्यक्ष के द्वारा, और उसके बाद में बॉडी का विस्तार भी जरूरी था। जोन वाइज बनाए हैं, सभी को प्रभार दिया गया है और सभी सक्षम लोग ही हैं जो और भी आगे इसको विस्तार करके तेलुगु जनशक्ति अभियान को आगे बढ़ाएंगे। अब तक तेलुगु जनशक्ति अभियान का जब से गठन हुआ है तब से लगातार निरंतर हाई स्पीड में चल रही है समिति। जो लोग नए जुड़े हैं वो और कैसे गति दे पाएंगे? उनके नए और जुड़ने के कारण और भी गतिशीलता बढ़ेगी समाज की, ये अपनी तेलुगु जनशक्ति अभियान की। और जो भी कार्य है अध्यक्ष अपने स्वामी के निर्देश पर पूरी समिति के लोग बढ़िया काम कर रहे हैं और जनसेवा का काम भी कर रहे हैं। कुछ युवाओं को भी जोड़ा गया है, क्या मकसद है उसके पीछे? आज के दौर के हिसाब से युवाओं को प्राथमिकता देने से और थोड़ा ऊर्जा भी रहती है उनमें और अच्छा काम करेंगे, यही उद्देश्य था। तेलुगु जनशक्ति अभियान समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के साथ साथ समाज को स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी सार्थक प्रयास कर रहा है और यह प्रयास अब नए संरक्षक और नए पदाधिकारियों के साथ एक नई बुलंदी छूने को बेताब है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए चरोदा से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। 10वीं और 12वीं पूरक परीक्षा के लिए दुर्ग के मल्टीपर्पज शासकीय स्कूल में प्रश्न पत्रों का वितरण किया जा रहा है, जिन्हें लेने स्कूल के प्राचार्य व शिक्षक नजर आए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा के लिए पूरक परीक्षा प्रश्न पत्र सोमवार को दुर्ग के मल्टीपर्पज शासकीय स्कूल में 2 दिवसीय वितरण किया जा रहा है, जिसमें दुर्ग जिले के विभिन्न स्कूलों से आए प्राचार्य व शिक्षकों द्वारा इस प्रश्न पत्र को लिया जा रहा है। इसे लेकर परीक्षा प्रभारी अमित घोष ने न्यूज टीम को जानकारी दी। शिक्षा मंडल द्वारा पूरक परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र वितरण किया जा रहा है। पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा यह निर्देश था कि जो बच्चे जहाँ पे अध्ययन करते हैं वहीं के प्राचार्य आकर प्रश्न पत्र ले जाएंगे, परंतु बाद में उनका निर्देश प्राप्त हुआ कि जहाँ पे वे परीक्षा दिए थे उस केंद्र के प्राचार्य यहाँ से प्रश्न पत्र प्राप्त करेंगे। बाद में जब जिस दिन परीक्षा रहेगी वहाँ के प्रिंसिपल जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं कौन केंद्र से प्रश्न पत्र ले जाकर अपने स्कूल में परीक्षा देंगे। कौन कौन सी क्लास की है? ये 10th और 12th। तो ये कितने दिन के लिए है? ये आज और कल बटेंगे। एक दिन में हम लोग धमदा और पाटन का वितरित कर रहे हैं और एक दिन दुर्ग ब्लॉक का वितरित कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा डीएलएड के शिक्षार्थियों का होने जा रहा वार्षिक परीक्षा को ऑनलाइन पद्धति से लिए जाने की मांग को लेकर शिक्षार्थियों ने दुर्ग कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। घनश्याम आर्य कन्या महाविद्यालय दुर्ग की डीएलएड के नियमित कक्षाएं इस कोरोना महामारी को लेकर शिक्षा अध्ययन तथा नियमित स्वाध्याय नहीं हो पाई है, जिसके बाद भी संस्था द्वारा 28 नवंबर से ऑफलाइन वार्षिक परीक्षा प्रारंभ की जा रही है। अध्यापन कार्य में व्यवधान होने के कारण सभी विद्यार्थियों को परीक्षा दिया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में हम सभी को जनरल प्रमोशन या ऑनलाइन पद्धति से परीक्षा लिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन दिया। इसे लेकर पहुंचे परीक्षा के विद्यार्थियों ने न्यूज टीम को जानकारी दी। स्टूडेंट और हम लोग चाह रहे कि हमारी जो एग्जाम है वो ऑनलाइन। और कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग कुछ लोग दुर्ग से हैं और कुछ अधिकतर लोग तो बाहर के ही हैं। इस एग्जाम में कितने लोग होंगे संभावित? कितने की संख्या? 50 हमारे कॉलेज से और बाकी तो कॉलेज का नहीं पता। सर हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। हम लोग को मतलब ना सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट कर दिए थे। हम लोग को टीचिंग के लिए भेज दिए थे कि हम लोग को तो टीचिंग स्टार्ट हो गया था। उसके बाद अचानक से हम लोगों का फर्स्ट ईयर का मतलब टाइम टेबल आ गया और बोलते हैं इस टाइम से तुम लोग का पेपर स्टार्ट है। इस टाइम हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो हमारा एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो आप क्या चाहते हो आप लोग? सर हम लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन हम लोगों का एग्जाम हो। ऑनलाइन एग्जाम। दुर्ग के पटेल चौक पर मेन पाइपलाइन में लीकेज को लेकर भिलाई निगम प्रशासन द्वारा संधारण कार्य कराया जा रहा है। वह इस संधारण कार्य के कारण जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में शिवनाथ नदी से आने वाले मेन पाइपलाइन में खराबी आने के कारण जल प्रदाय पूर्ण रूप से प्रभावित रहेगा। रॉ वाटर मुख्य पाइपलाइन में आई लीकेज को दूर करने निगम के जल विभाग के कर्मचारी सोमवार को फिर एक बार संधारण कार्य में जुटे देखे गए। गौरतलब है कि दुर्ग के पटेल चौक के पास पाइपलाइन लीकेज होने के कारण कई बार सुधार कार्य किए जा चुके हैं। बावजूद इसके पूरी तरह न ठीक हो पाने के कारण 2 दिनों तक शटडाउन कराकर संधारण कार्य फिर से शुरू किया गया है।
गौरतलब है कि भिलाई निगम क्षेत्र के लिए शिवनाथ नदी से 77 MLD फिल्टर प्लांट तक आने वाले मेन राइजिंग पाइपलाइन में दुर्ग पटेल चौक पर लीकेज है। माह भर से भी अधिक समय से लगातार पटेल चौक से पानी रिसाव होने के कारण यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सी गई है, जिसके चलते चौक में बैरिकेड्स लगाकर वाहनों को पासिंग दिया जा रहा है। बहरहाल पटेल चौक पर पानी रिसाव के चलते माह भर से यातायात पूरी तरह से चरमरा गया है। अब देखना ये होगा कि भिलाई निगम की टीम क्या इस बार लीकेज ढूंढकर पूरी तरह से पाइपलाइन संधारण कार्य करा पाती है या फिर एक बार फिर भिलाई की जनता को पानी को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सर्व रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी,
साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दुर्ग पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान SP प्रशांत ठाकुर को नशीले पदार्थ की तस्करी होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद ASP रोहित झा एवं CSP छावनी विश्वास चंद्राकर ने कुम्हारी थाना प्रभारी आशीष यादव को संदिग्ध वाहनों की जाँच करने के निर्देश दिए, जिसके परिपालन में कुम्हारी पुलिस संदिग्ध वाहनों की जाँच कर रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि सफेद रंग की बोलेरो पिकअप क्रमांक CG9B1948 में उड़ीसा से गांजा लेकर धंधा की ओर जा रहा है। इस सूचना पर कुम्हारी पुलिस ने टोल प्लाजा पर उक्त वाहन को रोककर जांच की तो वाहन के अंदर व डाले के नीचे बॉक्स बनाकर रखे 2 क्विंटल 14 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजा तस्कर मनोज साहू व झरने यदू के पास से गांजा, वाहन, मोबाइल व नकदी जुमला कीमत 13,14,500 रुपए बरामद कर आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। अवैध नशे के खिलाफ लगातार दुर्ग पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में सूचना मिली थी कि अवैध गांजे का परिवहन उड़ीसा से किया जा रहा है, इस पे हमारे मुखबिर लगाए गए थे। इस अनुक्रम में बोलेरो पिकअप वाहन जो था इसे चेक किया गया और चेक करने पर इससे लगभग 2 क्विंटल 14 किलो गांजा कीमती लगभग 10 लाख रुपए बरामद हुए, जिसे जब्त किया गया है। और इस पूरे मामले में आरोपी मनोज साहू और झरने यदू, मनोज साहू धमधा का रहने वाला है और झरने यदू साजा बेमेतरा का रहने वाला है। इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। मामले में लोग से पूछताछ की जा रही है। आगे इनसे जो भी तथ्य मिलेंगे उसके आधार पर आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर भारतीयों का प्रमुख छठ पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाने के बाद तालाब में विसर्जित किए गए फूलमाला को साफ करने भिलाई नगर पालिका निगम द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत निगम अंतर्गत आने वाले सभी तालाबों को साफ कर स्वच्छ बनाया गया। तालाब से निकाले गए फूलमाला और कचरे को SLRM सेंटर भेजा गया ताकि उससे जैविक खाद तैयार किया जा सके। इसे लेकर निगम PRO PC सारवा ने न्यूज टीम को जानकारी दी। पर्व होने के बाद में जब छठ पूजा की गई उसके पश्चात से तालाबों में सफाई कार्य चल रहा है। जो पूजन सामग्री तालाबों में विसर्जन के दौरान या फिर बिखरी पड़ी हुई है उनको उठाने का कार्य चल रहा है। निगम क्षेत्र के बहुत से ऐसे तालाब हैं जहां पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। उस पूजन के बाद में जो पूजन के अवशेष होते हैं उनकी सफाई कार्य कराई जा रही है, स्वीपिंग कार्य कराया जा रहा है और इसके लिए कर्मचारी अलग से नियुक्त किए गए हैं कि सफाई कार्य अच्छे से हो जाए। जैसे पूर्व में तालाबों की सफाई होती थी और छठ पूजा के पहले भी जो तालाबों की सफाई हुई थी और उसके पश्चात भी जो है सफाई की जा रही ताकि पूर्ववत स्थिति बनी रहे। सोशल मीडिया पर बच्चों व महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने वाले बापूनगर जोन 2 खुर्सीपार निवासी आरोपी अतुल पचारे को खुर्सीपार पुलिस ने IT एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने अपने मोबाइल से फेसबुक में चाइल्ड पोर्नोग्राफी में अश्लील वीडियो अपलोड किया था। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।